छोटे और बड़े किसान की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि छोटे किसान, आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती होगी, जैसे ठेकेदारी प्रथा पे खेती होती थी, जब खेत ले लेगा ठेकेदार तो उसमें अपनी मकान बनाएगा और रास्ता बनाएगा। जमाखोरी से किसको नुकसान होगा? जमाखोरी से आम जनता को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, गरीबों को नुकसान होगा, पूंजीपति माले माल होंगे और देश के प्रधानमंत्री पूंजीपतियों को माले माल करना चाहते हैं। भाजपा के लोग कभी जाट, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी जात, कभी धर्म, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, जिस तरह वोट डालो राज करो की राजनीति इस देश में अंग्रेजों ने लड़ाने का काम किया था, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं है, खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। किसान शहीद हो रहा है, जवान शहीद हो रहा है और यहाँ कृषि बिल वापस नहीं ले रहे हैं, तो हम कैसे मान लें? देश के प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के चक्कर में है, इस देश को बेचना चाहते हैं। देश के देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप गोरखपुर से हैं जी। और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि तो नहीं है, कर्म भूमि है। आपको लगता है कि आप लोग के आंदोलन का प्रभाव कुछ योगी जी पे पड़ रहा है? देखिए, योगी पे ही नहीं पूरे देश पे पड़ रहा है। आपको अच्छी तरह बता दें, योगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार भी योगी की जाने वाली है। योगी जी का अब कुछ नहीं रह गया इस देश में। किसानों का आंदोलन, इतना बड़ा जन आंदोलन तेज होगा और तेज हो चुका है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी जहाँ भी चुनाव होगा। बंगाल का आपने नाम लिया, बंगाल में काम कहाँ है? नाम राम का नाम चल रहा है। जो जय श्री राम नहीं बोलेगा वो फिर बंगाल में नहीं टिकेगा। एकदम नहीं चल रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लड़ाई रोटी की चल रही। इस देश को राम के नाम पे छला गया है और नाम के नाम पे नहीं चलने वाला। अभी आपको पता है कि पंजाब में चुनाव हुआ है और ये लोग कहाँ गए? तो खैर तो नगर निगम का चुनाव था, लेकिन अच्छी तरह बता दूं, लड़ाई रोटी की है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मैंने लिट्टी की माला पहनी है, ये 19 रुपया किलो गाँव में गेहूँ लेने के बाद 15 रुपये में लिया जाता है और ये आशीर्वाद का पैकेट के रूप में 36 से 40 रुपये बेचे जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई भूख से व्यापार मत करिए प्रधानमंत्री जी। ये गेहूं आज 19 रुपया किलो के बजाय आटा 40 रुपये में बिक रहा है और हमको 190 रुपये में खरीदना पड़ेगा। आम जवानों को, किसानों को 190 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, इसलिए कि जब हमारा गेहूं उनके स्टोर में बंद हो जाएगा अडानी अंबानी के घरों में, तो ये गेहूँ महंगा होगा और हम ही अपना गेहूँ देंगे और हम ही को महंगा मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आलू आप ले लीजिए, आलू 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो बेचते हैं और ये 50 रुपये किलो बेचते हैं। चिप्स के रूप में ये 300 से 400 रुपये किलो बेचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री क्षेत्र में देश का किसान लाभ बंद हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे लगातार भाजपा के लोग जाट के सभी नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग कभी जाट, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी जात, कभी धर्म, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, जिस तरह वोट डालो राज करो की राजनीति इस देश में अंग्रेजों ने लड़ाने का काम किया था, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं है, खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी, हम तो हमारे दो के फार्मूले पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश गुलाम हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह इस देश को गुलाम कर दी, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी देश को गुलाम करना चाहते हैं। देश के किसान 90% किसान रोड पे आ चुके हैं। किसान आंदोलन चल रहा था बड़े जोरों से, तब टीवी पर एक न्यूज आया कि दुनिया के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी है। क्या हो रहा देश? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट प्रधानमंत्री। इस देश में पूरा जन आंदोलन विश्व स्तर पे खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने तो किले ठुकवाने का काम किया था। मैं कैसे कह दूं बेस्ट प्रधानमंत्री है? इस देश के पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे कभी किले नहीं ठुकवाई गई और ये किले ठुकवाने का काम किए। आप कह रहे हैं हम नहीं मानते कि बेस्ट प्रधानमंत्री है। कैसे बेस्ट प्रधानमंत्री है? जिस देश में इस किसानों को गुमराह बर्बाद कर रहे हैं, किसान शहीद हो रहा है, जवान शहीद हो रहा है और यहाँ कृषि बिल वापस नहीं ले रहे हैं, तो हम कैसे मान लें? देश के प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के चक्कर में है, इस देश को बेचना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 80% किसान छोटा किसान है और ये बिल जो है वो छोटे किसानों के हित में। जरा समझाइए ना, आप भी, जनता सुनेगी ना भाई, बिल किसको प्रभावित करेगी? देखिए, यहाँ छोटे और बड़े किसान की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि छोटे किसान, आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती होगी, जैसे ठेकेदारी प्रथा पे खेती होती थी, जब खेत ले लेगा ठेकेदार तो उसमें अपनी मकान बनाएगा और रास्ता बनाएगा। जमाखोरी से किसको नुकसान होगा? जमाखोरी से आम जनता को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा, गरीबों को नुकसान होगा, पूंजीपति माले माल होंगे और देश के प्रधानमंत्री पूंजीपतियों को माले माल करना चाहते हैं। तो अगर आपकी बात नहीं सुनी गई
तो क्या रास्ता क्या निकालेंगे? हमारी बात नहीं सुनी गई तो पूरे देश में 86 दिन हो चुका है, पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा होगा टिकैत जी के नेतृत्व में, और हम लोग गाजीपुर बॉर्डर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक बिल वापसी नहीं होगी। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।